नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हेडिंग से आप पहचान गए होंगे कि आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो किस चीज़ का है। कुछ भाइयों के कमेंट थे, कमेंट में था कि भाई ऐसा कोई वीडियो बनाओ जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में ही मिल जाए और यहीं से उसको कलेक्ट किया जाए और उसको या तो डायरेक्ट शहर में सप्लाई किया जाए या उसमें कुछ बदलाव किया जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मवेशी बहुत ज्यादा है और मिल्क सबसे ज्यादा उत्पादन गांव में होता है, तो मैं आज आपको जो कैलकुलेशन है, देखो आप सभी को पता है कि मैं किसी भी टॉपिक पर कैलकुलेशन करके आपको वीडियो अपलोड करता हूं। किस भाई को क्या बिजनेस करना है ये आपको डिसीजन लेना है। मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि इस बिजनेस को आप करोगे तो इसका कैलकुलेशन पहले करके देखना चाहिए, क्या उसमें प्रॉफिट है या नहीं है, और उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूं। क्या दूध को डायरेक्ट बेचा जाए या दूध से पनीर बनाया जाए या दूध से घी बनाया जाए, तीनों के तीनों की कैलकुलेशन में आज बताऊंगा कि इनमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, पनीर दूध से बनता है, घी दूध से निकलता है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि कितने लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है, कितने लीटर दूध में 1 किलो पनीर बनता है, और यदि दूध को घी निकालने के बाद में जो उसकी छाछ है ना, छाछ लस्सी जिसे बोलते हैं हम, उस लस्सी का भी कोई यूज है क्या? क्योंकि गांव में उसको ऐसे फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, पी लेते हैं, जो भी है, लेकिन इतना यूज है नहीं। लेकिन उसका भी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके इससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। सबसे पहला जो मेरा कैलकुलेशन है दोस्तों, वो है पनीर का। यदि हम दूध से पनीर बना के बेचते हैं तो दोस्तों हमें कितना प्रॉफिट होगा, होगा भी या नहीं होगा, चलो देखते हैं दोस्तों। 1 kg पनीर, दोस्तों 1 किलो पनीर जो है वो कितने दूध का बनता है, सबसे बड़ी बात तो यह है। देखो, पनीर भी कम ज्यादा हो सकता है, दूध में कितनी वसा है, कितना मात्रा है, भैंस कितना पौष्टिक चीज खाती है, उस हिसाब से बनेगा। लेकिन आप इंटरनेट पे जाके इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, ट्रेस करोगे या जाओगे, तो मोटा मोटी 4 किलो लीटर में, 4 किलो से 5 किलो लीटर के बीच में 1 किलो पनीर बन जाता है। लेकिन आपको 4 किलो ले लेना है, 4 किलो यानी कि 4 kg 4 लीटर को दोस्तों मैं LTR लिख देता हूं, यानी कि 4 लीटर दूध में हम 1 किलो पनीर बना लेते हैं। सबसे पहली बात है कि पनीर 4 लीटर दूध का 1 किलो पनीर बनता है। तो 1 किलो पनीर की रेट क्या है दोस्तों? इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको 600 तक चली जाती है रेट। कंपनी के हिसाब से रेटों का प्राइस निर्धारित होता है, कौन सी कंपनी का पनीर है। लेकिन आप तो बिल्कुल शुद्ध पनीर दोगे, किसी भी कंपनी से संपर्क करोगे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करोगे तो दोस्तों आपको तो बहुत संपर्क करोगे तो एकदम शुद्ध दोगे तो अच्छा प्राइस मिल सकता है। लेकिन मोटा मोटी 400 रुपए तो लगा लो, 1 किलो पनीर की प्राइस 400 रुपए, यानी कि 400 रुपए का इसकी प्राइस हो गई दोस्तों 400 रुपए। 1 kg पनीर की 400। लेकिन अब देखते हैं कि 4 लीटर दूध कितने का आता है। शायद गांव में मोटा मोटी 50 या 60, 50 से 60 लीटर, 60 रुपए का 1 लीटर होता है। अब आप आ जाओ 50 मान लेते हैं, मिल जाएगा। मतलब जो बड़े शहर यानी दिल्ली के से आसपास है, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इन बड़े शहरों के आसपास तो 60 तक चला जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर बाहरी क्षेत्र में हो, यानी मेन सिटी से लगभग 500 से 400 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो आपका दूध आराम से आपको, अगर आपके भैंस नहीं है तो भैंस है तो वो अलग ही चीज है, क्योंकि अपना खुद का ही दूध होगा। लेकिन दूध किसी से खरीद के बनाते हो तो आपको 50 रुपए का मिल जाएगा, यानी कि ये 4 लीटर दूध कितने का मिलेगा, मल्टीप्लाई 50 रुपए दोस्तों बराबर, यानी कि आपको खूब पता चल गया कि ये जो मिल्क की प्राइस है
ये 200 रुपये हो गई, यानी 200 रुपये का आपने मिल्क लिया, 200 रुपये का मिल्क लिया आपने, चलो RS लगा देता हूं, और उसको बेच कितने का दिया, 400 रुपये का, यानी कि आपको 4 लीटर दूध पे 200 रुपये का फायदा होता है। अगर एक दिन में आप 50 लीटर दूध लेते हो, 50 लीटर दूध अगर आप लेते हो, तो दोस्तों 50 लीटर दूध में आपका पनीर कितना बनेगा, पनीर आपका पनीर बन जाएगा लगभग 12 kg। आधा किलो को छोड़ देते हैं हम, 12 kg पनीर बनेगा एक दिन का, पर डे का, 1 डे। अब यहां मैं लिख देता हूं एक दिन का, एक दिन, एक दिन का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अगर आप 50 लीटर दूध लेते हो और उसका पनीर बनता है 12 kg, तो दोस्तों यहां आओ, 12 kg पनीर है, बच्चों को 4800 रुपए का हो गया। लेकिन 50 kg दूध कितने का होता है, 2500 रुपए का, यानी कि 50 मल्टीप्लाई हम 50 करेंगे ना, तो 2500 रुपए का, यानी कि दूध हमने लिया 2500 रुपए का, उसको गर्म किया, हो सकता है उसमें थोड़ी सी गैस बढ़ी और उसको नींबू डाल के हम पनीर बना सकते हैं। पनीर कैसे बनता है ये आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं बताऊं तो मैं पूरा का पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा, आप कमेंट करना है। अब देखो दोस्तों, यानी कि 4800 रुपए का हमने बेचा, तो ये 48 को और कम कर लो, इसको 4500 कर लो। देखो ऐसा कम करके हमेशा करना है। 4500 में से 2500 गए, माइनस कर देता हूं ना, यानी कि यहां 2000 रुपए बच गए हमारे पास। कितने बच गए, 2000, यानी एक दिन के आप 2000 रुपए बचा रहे, तो एक महीने के 60,000 रुपए हो गए दोस्तों। तो एक महीने का कितना हो गया, 1 मंथ, वन मंथ का हमारे पास 60,000 रुपए हो गए। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप परिवार के साथ घर में रह सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दो चीज है जो आपको शुरू में करनी है कि आपको पनीर बना के देना किस दुकान पे, कहां बेचना है। अगर आप फुटकर में बेचोगे तो वो 400 बिकेगा, लेकिन यदि आप किसी स्टोर पे दोगे तो वो उसके 400 नहीं देगा, वो कम लगा के देगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम बाहर जाते हैं, कई बार तो पनीर 300 रुपए किलो भी मिल जाता है। अब वो ये समझ नहीं आती कि जब हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो वो 300 रुपए दे कैसे सकते हैं, इसका मतलब कुछ मिलावट है। मैं शुद्ध पनीर का कैलकुलेशन कर रहा हूं दोस्तों, मिलावट के बारे में मुझे ना नॉलेज है ना मैं कुछ जानता हूं, लेकिन जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो हमारे जरूर एक जहन में एक उत्पन्न होता है कि नहीं यार कुछ मिलाते हैं। जब इस तरीके के सारी कैलकुलेशन है तो ये इतना सस्ता दे कैसे सकते हैं। तो चलो देखो वो बात ही बात है, यानी कि आप इस कैलकुलेशन के अनुसार पनीर बना के अगर दूध का बेचते हो, क्योंकि दूध आप दूसरे से खरीदोगे, आपके घर में दूध नहीं है, तो आप 50 से 60,000 रुपए महीने के कमा सकते हो, जो बहुत अच्छी रकम है। एक बेरोजगार व्यक्ति को, एक बेरोजगार लड़के को जो भी करना चाहे, और घर में ये तो चीज ऐसी है कि इसको औरतें भी आराम से कर सकती हैं। लेडीज के लिए बहुत बढ़िया है। पनीर सप्लाई करने के लिए आप संपर्क कर सकते हो। अगर घर से कोई पनीर ले जाएगा तो वो अलग चीज है। मेरे गांव के पास में एक गांव में बनाता है, वैसे वहीं से लोग ले आते हैं यार जाके पनीर। अब वो क्या मिलाता है या शुद्ध देता है भगवान को पता। चलो मैं अब अगली कैलकुलेशन बताता हूं आपको। अगर घी में से, दूध में से घी बनाया जाए फिर बेचा जाए तो क्या उसमें ज्यादा बचत है या पनीर में? ये आपने देख लिया, 50 से 60,000 रुपए महीना एवरेज आपको पड़ सकता है अगर पनीर बना के बेचते हो। तो दूध खरीदो और बेचो उसको। तो चलो हम अब घी लेते हैं। घी, ये दोस्तों घी, अब मैं घी की कैलकुलेशन करता हूं कि कितने लीटर दूध में 1 किलो घी होता है। अब देखते हैं हम 1 kg घी, एक किलो घी दोस्तों लगभग 15 से 20 लीटर दूध में निकलता है। वो उस भैंस के ऊपर निर्भर करता है। आप मोटा मोटी अगर लगाओ तो 20 किलो दूध लगाओ, 20 किलो दूध, 20 लीटर
20 लीटर दूध में से 1 किलो यानी 1 kg घी आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यदि इस 20 लीटर दूध को आप खरीदोगे तो कितने का होगा? 1000 रुपए का। 50 रुपए लगाया था हमने दूध, मल्टीप्लाई 20, बराबर दोस्तों 1000 रुपए का। यानी कि 1000 रुपए का आपने दूध खरीदा और उसमें से घी बनाया कितना? 1 किलो, या हो सकता है एक से थोड़ा ज्यादा हो तो वो थोड़ा ज्यादा में वो खर्चा निकल जाएगा। अब आप भाई इस घी को किस रेट में बेचोगे? किस रेट में बेचोगे? शुद्ध देसी घी आज की डेट में मेरे राजस्थान में तो भाई 1200-1100 में मिल जाता है। 1100 रुपये 1200 रुपये मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। मार्केट में आप जाते हो तो वहां 700-800 मिल जाता है। अब ये प्रभु को पता कि वो 800 रुपये लीटर, 800 रुपये किलो देसी घी कैसे दे सकती हो कंपनियां। आप यहां देख सकते हो ये घी कम से कम दूध, और इसमें मैं इसको गर्म करेंगे, इसकी मेहनत है, इसको बुलोते हैं। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, ये जो 20 लीटर दूध है ना, इसमें घी निकलने के बाद में दोस्तों, इसमें घी निकलने के बाद में लगभग 15-16 किलो लस्सी मिल जाती है। 15-16 किलो, कितने? 16 kg लस्सी, या लीटर लगा दो लस्सी। ये लस्सी है ना, यहां से दूध निकालते हैं वो। इस घी को तो 1000 रुपए के दूध के घी को तो वो लगभग 1100 या 1200 में दे सकते हो आप, गांव में आराम से बिकेगा। लेकिन ये जो 16 kg लस्सी निकली है, इसमें से लस्सी दोस्तों 20 रुपए के आसपास बिक जाएगी। लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि उसकी पैकिंग कैसे करनी है, उसको सप्लाई क्या करना है। क्योंकि घी तो अगर आप शुद्ध देसी घी दोगे ना तो आपके घर से ही लोग ले जाएंगे यार। अब देखो यहां इस बंदे को सिर्फ 1200 रुपए में उसने बेचा, 200 रुपए बच्चे, 200 रुपए कितने पे? 20 लीटर दूध पर। मैं पनीर में 50 kg लिया था, अगर यहाँ ये 50 kg निकलता है तो इसको भाई साहब कितना ये निकलेगा? 2.5, यानी कि 12 दूना 24 और 3000, यानी 3000 रुपए का लगभग ये घी बेच देगा। और इसने दूध कितने का खरीदा दोस्तों? हमने शुरू में कैलकुलेट किया था 2500 रुपए का। कितने का? 2500 रुपए का। यानी कि उसने मात्र 500 रुपए बचाए। एक दिन में उसके पास कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए का। यानी कि, और अगर हम पूरे महीने का लगाएं तो दोस्तों 500 मल्टीप्लाई 30, 5 या 15,000 रुपए। यानी पनीर में वो व्यक्ति मोटा मोटी 50,000 बचाता है, और दूध बेचने में वो सिर्फ घी में से 15,000 रुपए बचाता है। लेकिन अब ये लस्सी आ जाती है यहाँ, लस्सी दोस्तों, इस 16 जो लीटर लस्सी बचेगी इसके पास, इसको लीटर ही कर देता हूं मैं, चलो 16 लीटर जो लस्सी है इसको हम मोटा मोटी 20 रुपए के हिसाब से लगा लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 20, 16 दूना 32 और 1 0 ये लगा दी। यानी कि इसमें से ये लस्सी 20 किलो दूध में से ये लस्सी कितनी हो गई? 320 रुपए की। तो 320 रुपए को मल्टीप्लाई 1.5 से 2.5 से कर दो। 50 किलो दूध में कर रहे हैं हम इसलिए। यानी दोस्तों जब 50 kg दूध का वो घी निकालेगा, घी में उसने महीने के बचाए 15,000, और दोस्तों उस 50 kg में उसने एक दिन में 800 रुपये बचा लिए। एक दिन के 800 यहां बचा लिए। तो हम 800 मल्टीप्लाई 30 कर देते हैं। 8 या 24,
यानी कि उसने 24,000 रुपए लस्सी से बनाए। तो 24 और 15 हम जोड़ देते हैं दोनों, यानी कि पनीर से वो बचा रहा था 50,000 रुपए। अगर वो घी बनाता है तो सारा कुछ लगा के लस्सी सहित वो लगभग 40,000 रुपए कमा रहा है दोस्तों, महीने के 40,000 रुपए। अब आप लगा सकते हो, महीने के 40,000 यहां लगा लो, बिट्चों को 48, यानी लगभग 4.5 से 5 लाख के आसपास साल के यहां कमा रहा है घी बेचकर वो। और उसमें ज्यादा आ जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा, लगभग 6 लाख। यहाँ 4 से 5 लाख, वहां 6 लाख रुपए साल के वो कमाता है। तो दोस्तों आप भाइयों के कमेंट के अनुसार मैं इस तरीके की कैलकुलेशन लाता हूं। और मान लीजिए आपके पास, अब मैं सीधा दूध पे आ जाता हूं कि आपके यहां दूध होता है, आपके घर में दूध होता है, मान लीजिए दोस्तों, ये सारा ईमानदारी का कैलकुलेशन है। और बेईमानी का कैलकुलेशन तो कुछ अलग ही होता है, क्या क्या मिलावट होती है उसका अब छोड़ो। अब आप आ जाओ सीधा दूध पर। यदि आप दूध लेते हो या फिर आपके भैंस है और दूध बेचते हो, तो सीधा का सीधा मान लीजिए आपके भैंस है तो उनका खर्चा काट कूट के 50 लीटर दूध है आपके पास, 50 लीटर उसको 50 में बेच दिया, यानी कि 2500 रुपए का दूध बेच दिया आपने एक दिन का, सीधा सीधा। अब इस 2500 रुपए में दोस्तों 500 रुपए पर डे के -500 खर्चा लगा लो। मुझे पता है भैंस चराने का 500 रुपए आराम से हो जाएगा, इतने दूध देने वाली भैंसों का, यानी कि 2000 रुपए। 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 30 दिन से, सीधा सीधा 60,000 हो गए। यानी कि क्यों पनीर के चक्कर में पड़ते हो, क्यों घी के चक्कर में पड़ते हो, सीधा अपना दूध है, अगर आपके पास दूध है तो दूध को ही बेच दो, दूध को घर से ही ले जाएंगे, 50 रुपए में घर से ही ले जाएंगे, लेकिन शुद्ध देना पड़ेगा। भाई साहब किसी भी बिजनेस में ईमानदारी बहुत मायने रखती है। अगर वो बिजनेस आपको लंबा चलाना है और आपको साल 6 महीने चलाना है तो और बंद हो जाएगा तो वो चीज अलग है। अब दोस्तों इस तरीके की कैलकुलेशन मैं आपके लिए करता रहता हूं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर से जरूर करिए। आपको कोई भी बिजनेस करना है, किसी भी चीज का कोई भी क्वेश्चन जिसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, ये बिजनेस की कैलकुलेशन नहीं, कोई भी ऐसी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, पढ़ाई के बारे में कैलकुलेशन। मान लीजिए एक लड़का 6ठी क्लास से पढ़ता है, ग्रेजुएशन करने के बाद में कितने साल में नौकरी लगता है और फिर वो कितना पैसा जब तक खर्चा कर देता है। अगर उस पैसे को जोड़कर वो बीच में ही अगर कोई बिजनेस खोलना चाहे दोस्तों, बीच में ही कोई बिजनेस खोलना चाहे तो क्या कितना पैसा उसने खर्च कर दिया और नौकरी के बाद में वो कितना कमाएगा, नौकरी की कितनी श्योरिटी। ये इस तरीके की बहुत सारी वीडियो मैं आपको बना सकता हूँ, लेकिन बस आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है और सीधा लिख देना है कि सर ये टॉपिक है, हमको यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को लास्ट